is me Nikki Gupta and I am going to teach you economics of class 11 and class 12. In today's video, I will cover the whole concept of demand. In concept of demand, I have already told you the factors that affect our demand function. Now, how demand curve is derived in case of necessary good, luxury goods, and in case of inferior good. Let's see. Demand curve. फर्स्ट है हमारा केस ऑफ नेसेसरी गुड. अब नेसेसरी गुड्स में क्या आएगा? नेसेसरी गुड इन्वॉल्व वाटर, मैचस्टिक, फूड. दीज आर नेसेसरी गुड्स जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. First like here we will quantity and it will be like horizontal. ये हमारा डिमांड का हो जाता है. इनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, चाहे हमारी इनकम कितनी भी कम हो या फिर कितनी भी बढ़ जाए, हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमारा ये डिमांड का है. नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स. अब इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं. हमारी इनकम के साथ, इनकम के बढ़ने के साथ साथ विद इंक्रीज इन इनकम वी स्टार्ट neglecting them. We don't want to purchase them or we start neglecting them. For example, अगर हमारी प्राइस बढ़ गई, अगर हमारी इनकम बढ़ गई, तो हम क्यों खरीदना चाहेंगे बाजरा? हम वीट को क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर हम बाजरा कंज्यूम कर रहे हैं और वीट कंज्यूम नहीं कर रहे थे पहले, तो अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम क्यों खरीदना चाहेंगे? तो बाजरा इज inferior good. So our demand curve will be like this. ये हमारा डिमांड हो गया. ये हम इनकम को लेंगे, यहाँ क्वांटिटी को लेंगे. With increase in income, quantity reduce. There is a big role of arrow here. Like हम यहाँ एरो लगाते हैं तो एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि स्टूडेंट ने क्लियरली डिफाइन किया है डायग्राम बना के, और डायग्राम बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में. तो नेक्स्ट इज आर लग्जरी गुड्स. नेक्स्ट इज नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड के केस में हमारा पॉजिटिवली कर्व होता है. तो ये था नेगेटिवली. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड में था हमारा नेगेटिव स्लोप. नाउ दिस इज पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिवली स्लोप. With increase in income, we started purchasing in same proportions. इनकम जितनी proportion से हमारी बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारी 80 से 100 हो गई इनकम, तो क्वांटिटी भी हमारी 20 से 40 होगी. तो सेम proportion में ये बढ़. ये हमारा नॉर्मल गुड के केस में होता है डिमांड कर्व. This is the case of normal goods. Now luxury goods. In case of luxury goods, तो इसमें हमारी जितनी प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ती है उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से हमारी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हम उस को किसी लग्जरी गुड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ फैशन और समथिंग हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, तो उसका प्रोपोर्शन भी बढ़ जाता है.
इनकम बढ़ती है 40 से 80, जबकि हमारी डिमांड होती है 40 से 100. दिस इज द केस ऑफ लग्जरी गुड्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एरो का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये हमने क्वांटिटी बढ़ी हुई दिखाई है, तो इसलिए हम इसको एरो को ऐसे लगा रहे हैं. नाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व. ये कर्व कैसे डिराइव होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व. तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब बात करते हैं तो हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करते हैं. तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हमारा डिमांड कर्व विल बी, there is no relation of other factors, only price and demand are related here. मूवमेंट में हमारे अदर फैक्टर मैटर नहीं करते, जबकि शिफ्टिंग में मैटर करते हैं. तो प्राइस विल रिमेन सेम, price will increase or decrease, but other thing will remain same in case of movement of demand curve. So our curve will be like अब ये कौन सा है? ये है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व. एज प्राइसेस इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज हुई तो हमारी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई. तो दिस इज केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन में ये एरो नीचे आ जाएगी और एक्सपेंशन में एरो ऊपर चली जाएगी. बस इतना फर्क होता है कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में, और ये दोनों ही किसके केस है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में. तो ये दोनों ही केस हैं मूवमेंट के. मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट में आता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जबकि शिफ्टिंग में आते हैं हमारे इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व. तो हमारा एक्सपेंशन का केस भी ऐसे ही होगा सेम, बस एरो का फर्क होगा. वो था हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व. ये है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व. कॉन्ट्रैक्शन में हमारी एरो ऐसे थी और एक्सपेंशन में प्राइस विल बी रिड्यूस, क्वांटिटी विल इंक्रीज. तो दिस इज एक्सपेंशन, जिसमें क्वांटिटी का एक्सपेंशन हो रहा हो प्राइस रिड्यूस होने से, तो वो होता है एक्सपेंशन. और जिसमें क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन. क्वांटिटी का मेन रोल है इसमें. प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जब क्वांटिटी का रोल आ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है तो एक्सपेंशन एंड क्वांटिटी रिड्यूस हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व. तो शिफ्टिंग में हमारे अदर फैक्टर्स रिलेट करते हैं अदर देन प्राइस. अब अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, price of related good, price of own good, etc. तो हम शिफ्ट कैसे करते हैं? इसमें प्राइस का रोल नहीं होता. प्राइस विल रिमेन द सेम एट द सेम पोजीशन लाइक दिस. अब इसमें क्या मेन रोल क्या है? अदर फैक्टर्स का.
price will remain same, quantity will increase or decrease. Here we will take increase in quantity, increase in demand. तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? अगर हमारे कोक के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारी पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो गई. तो ये है हमारा कोक एंड पेप्सी आर द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. अगर कोक के प्राइस बढ़ गए, हमने प्राइस को नहीं चेंज किया, ओनली अदर फैक्टर. अगर कोक के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारी पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा डिमांड कर्व विल बी लाइक दिस. एंड अदर फैक्टर्स और भी होते हैं लाइक फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, हमारी इनकम, ये सभी भी फैक्टर जो हैं जो अफेक्ट करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड को. तो अब हम केस लेंगे डिक्रीज इन डिमांड. ये मैंने सब्स्टिट्यूट गुड का इसलिए लिया था क्योंकि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेटेड गुड का एग्जांपल है. तो नेक्स्ट हम लेंगे क्लाइमेट एंड सीजन का एग्जांपल. नाउ अगर गर्मियां हैं और सर्दी आने वाली है तो सर्दियों के कपड़े की मीन्स वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ गई. तो क्लाइमेट पे चेंज होने के साथ क्वांटिटी, गर्मियों के कपड़ों की डिमांड डिक्रीज हो गई तो समर क्लोथ्स की डिमांड डिक्रीज हो गई. तो ये है हमारा डिक्रीज इन डिमांड. प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, समर के क्लॉथ पे भी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है और वुलन के क्लॉथ पे भी प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है. लेकिन हमारे इंक्रीज और डिक्रीज हो कैसे रहे? अगर समर चले गए हैं और विंटर सीजन आने वाला है तो उसके हिसाब से अफेक्ट करते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीजन एंड क्लाइमेट. ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये शिफ्टिंग में आते हैं, मूवमेंट में इनका कोई रोल नहीं होता. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व. द एक्सेप्शन मीन्स कि हमारी डिमांड कर्व किस चीज के कारण अफेक्ट नहीं करती. हमारा बिहेवियर. कईयों को महंगी चीजें पसंद आती हैं, कईयों का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि उनको महंगी चीजें पसंद आ रही है, चाहे उनकी मतलब प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. तो ये हमारा बिहेवियर पे एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन फर्स्ट एक्सेप्शन इज बिहेवियर. एक्सेप्शन. Second is Veblen goods. तो ये Veblen goods क्या है? टी वेबलेन प्रोफेसर थे नाम इसके, जिनके नाम से ये लिया गया है. तो ये दो एक्सेप्शंस है. हमारे डिमांड पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता. हमारा डिमांड पर विल बी पॉजिटिवली स्लॉप्ड है. मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं और अगर प्राइस कम हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं. डिमांड पर विल रिमेन सेम. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.